आज की जो कहानी है वो एक है तो सच्ची घटना पर आधारित, लेकिन ये बिल्कुल एक फिल्म जैसी है। कहा जाता है कि प्यार में चाहत कम और हवस ज्यादा हो तो जमाने में क्राइम तो तय है। दुनिया में हर एक रिश्ते की हद और दायरा तय होता है, मगर जब ये दायरा टूटता है तो रिश्तों में दरार तो आ ही जाती है, साथ ही किसी न किसी का विनाश भी संभव होता है। आज की जो स्टोरी है वो एक टीचर और स्टूडेंट के ऊपर है। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता बहुत सारी बंदिशों को समेटे हुए होता है। ऐसे में अगर एक ज्यादा उम्र की टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी हवस मिटाने लगे तो अंजाम उसका सच में बहुत भयंकर होगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही रिश्तों के मान मर्यादा और सम्मान का उल्लंघन है। आज की कहानी टीचर और स्टूडेंट के बीच शर्मसार कर देने वाली है। इस मर्डर मिस्ट्री के करीब 9 साल पहले ये लिखना शुरू हुआ क्राइम का एक ऐसा सीन जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। जो पहले मोहब्बत से भीगा हुआ था, तब 19 साल का एक वहां का नौजवान स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई किया करता था, मगर स्टूडेंट और मैडम के बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया कि आगे चलकर ये रिश्ता इन दोनों की जिंदगी का बर्बादी बन चुका था। आज की स्टोरी को पूरा जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको इसमें कुछ नया ही सुनने को मिलेगा। तो मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और साथ में कमेंट में पिक मी लिखना मत भूलिएगा। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों का सच में कमेंट बॉक्स में बहुत वेट करता हूं। आज की कहानी छत्तीसगढ़ भिलाई से निकल कर आई है। 14 अक्टूबर 2017 को शिवा कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीचर 49 साल की कुलदीप कौर भिलाई सिविक सेंटर से अचानक ही कहीं गायब हो गई। उन्होंने अपने जानने वालों को यह बताया था कि वो नजदीक के ही ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने के लिए जा रही हैं, लेकिन उस दिन वो अपने घर वापस ही नहीं लौटी। कुलदीप कौर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। 15 अक्टूबर की सुबह भिलाई नगर पुलिस स्टेशन में रुआबादा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 49 साल की कुलदीप कौर की लापता होने की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस वाले कुलदीप कौर की तलाश में जुट चुके थे। शहर और दूसरे थानों को कुलदीप की डिटेल बताते हुए ये बताया गया कि इस हुलिये की कोई महिला मिले या फिर दिखे तो हमें जरूर बताया जाए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि तभी उदय के पास नहर किनारे कुलदीप की लाश पड़ी हुई की खबर आई। पुलिस वालों के सारे वहां पर परिजन पहुंचे तो सच में ये शक यकीन में बदल चुका था। लाश वो कुलदीप की ही थी और उस घटना की परिस्थितियों से ये बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी। बाद में इस लाश को यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया है। पोस्टमार्टम में इस हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। इस इन्वेस्टिगेशन का अब सिलसिला शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर दुर्ग रेंज के आईजी दीपांशु कामरा थे। उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए तुरंत एडिशनल एसपी शशि मोहन के साथ एक स्पेशल टीम बना दी थी। पुलिस वालों ने इस मर्डर का क्लू हासिल करने के लिए शहर और आसपास के इलाकों के करीब 400 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को खंगाल लिया था। साथ ही 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस वालों को यह पता चला कि कुलदीप कौर का कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले किसी मनीष यादव नाम के स्टूडेंट के साथ अवैध संबंध थे। जब कुलदीप कौर की कॉल डिटेल निकलवाई गई तब मनीष यादव का पता चला। पुलिस वालों को यह पता चला कि साल 2015 और 16 में अंबिकापुर के मनीष यादव और कुलदीप कौर के बीच में बहुत बातचीत हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन दोनों में कांटेक्ट ही नहीं रहा। लेकिन सीडीआर से एक बात पुलिस वालों को यहाँ ये खटक चुकी थी। हुआ यहाँ पर यूं कि मर्डर वाले दिन दोनों की बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही जगह की बता रही थी। मनीष की डिटेल्स खंगालने पर यह पता चला कि वो गांधीनगर अंबिकापुर में रहता है और साल 2014 में पढ़ाई के लिए भिलाई आया था। पुलिस वाले फौरन अंबिकापुर पहुंचे और वहां से मनीष को हिरासत में ले लिया गया और जब उससे पूछताछ हुई तब उसने पूरी बात डिटेल में बताई। कुलदीप कौर के घर में पेन गेस्ट के तौर पर पढ़ते हुए 49 साल की मैडम और बीकॉम का कोर्स करने आया मनीष दोनों एक साथ रहने लगे थे। कोचिंग में पढ़ रहे
जवान लड़के पर नजर पड़ते ही मैडम कुलदीप के अरमानों पर मानो परवान सा चढ़ चुका था। कुलदीप उस पर एकदम लट्टू हो चुकी थी। उसका दिल उसके काबू में ही ना रहा। बिना देर किए उसने अपने स्टूडेंट मनीष से प्यार का इजहार कर दिया। अंबिकापुर का मनीष यादव था तो एक बहुत अच्छे परिवार का, लेकिन जवानी के जोश और उम्र के तकाजे के कारण वो मैडम के प्यार की अपील ठुकरा ही ना सका। आखिरकार इस जिस्म की भूख के आगे ये उम्र का दायरा भी एकदम सिमट कर रह चुका था। शुरुआत में तो कुछ दिन तक मनीष को इन सब चीजों की मौज मस्ती लग रही थी। इसे उस टाइम पर बहुत मजे भी आ रहे थे, क्योंकि मनीष की जिंदगी में कुलदीप कौर से पहले कोई और लड़की आई तक नहीं थी, तो उसे तो मजे आने ही थे। शुरू में तो इसे इस आग से खेलना बहुत पसंद आया। इन दोनों की आपसी जिस्मानी हया और इन्होंने सारे रस्मों रिवाजों को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ पर तब आया जब मनीष का मन कुलदीप से हटने लगा था। वक्त के साथ साथ मनीष को यह समझ में आया कि उसकी मैडम तो उसके जिस्म के साथ आग बुझाने की मशीन समझ रही है। धीरे धीरे मनीष ने जब इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना शुरू किया या उस रिश्ते से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, तब कुलदीप को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि मनीष उससे दूरियां बना रहा है। उसने मनीष को साफ हिदायत दी कि वो इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो जैसा कहेगी उसे वैसा करना होगा। ऐसा ना करने पर कुलदीप मनीष को बेइज्जत भी कर दिया करती थी। 2015 में कुलदीप मनीष की कोचिंग कंप्लीट होने के बाद मनीष वापस अंबिकापुर लौट गया था, लेकिन कुलदीप की जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं हो पाया। जब जी चाहे कुलदीप उसे व्हाट्सएप पर कॉल करती, मैसेजेस करती और फिर उसे मिलने के लिए बुला लिया करती थी। जब भी उसे मौका मिलता था मनीष भिलाई आ जाया करता था। दोनों की यहाँ मुलाकातें हुआ करती थी और दोनों के बीच में संबंध बना करते थे। हालांकि मनीष उससे कतई मिलना नहीं चाहता था, लेकिन कुलदीप के दबाव के आगे वो हर बार हार मान जाया करता था। इस मर्डर से एक दिन पहले 14 अक्टूबर 2017 को मनीष अपने दो दोस्तों के साथ अभय सिंह और योगिता तिग्गा के साथ भिलाई पहुंचा था। तीनों मिलकर भिलाई में एक कैफे खोलना चाहते थे। जब कुलदीप को मनीष के भिलाई आने का पता चला तब कुलदीप उसे मैसेजेस करना शुरू कर देती है। बार बार कुलदीप के कहने पर मनीष उससे मिलने के लिए राजी हो चुका था। कुलदीप ने कोचिंग में ये बताया कि वो पास के ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाने के लिए जा रही है। उसने अपनी कार स्टार्ट की और मनीष से मिलने के लिए वो चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पावर हाउस ओवर ब्रिज के पास मनीष मिल चुका था। कुलदीप अपनी कार से उतरी और उसने मनीष को यह कहा कि तुम आ जाओ, ड्राइविंग सीट पर बैठो और कार ड्राइव करो, मैं तुम्हारे साथ बगल वाली सीट पर बैठूंगी। मनीष के ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कुलदीप ने गाड़ी के अंदर ही उसके जिस्म से खेलना शुरू कर दिया था। मनीष ने बहुत बार मना किया, वो चिढ़ रहा था, लेकिन कुलदीप यहाँ पर कहाँ मानने वाली थी। वो मनीष को कभी ऐसा करती, कभी वैसा करती, कभी उसके लेग्स पर हाथ मारती, कभी उसकी चेस्ट पर हाथ मारती और कभी कहां पर। अब पूरी बात डिटेल में ये बात तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। मनीष ने यहाँ पर बहुत एतराज जताया। उसने कहा कि अब तक जो था वो था, लेकिन अब मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है। लेकिन कुलदीप उस दिन उसका इनकार सुनने के मूड में ही नहीं थी। मनीष यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। कुलदीप उसे लगातार धमकाने लगी, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाकर रख दूंगी। मनीष एकदम चौंक चुका था, वो घबरा गया और वो एकदम चुप हो गया। पानी अब मनीष के बिल्कुल सर के ऊपर जा चुका था। मनीष को ये लगा अब फैसला करने का समय आ चुका है। थोड़ी देर के बाद मनीष ने कुलदीप से कहा कि मुझे गाड़ी रोकनी होगी, मुझे टॉयलेट जाना है। उसने ये गाड़ी सुनसान जगह पर जाकर खड़ी करी और वो टॉयलेट के बहाने गाड़ी से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद वो पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। कार की पिछली सीट खोलकर उसने सामने बैठी कुलदीप के गले में उसी का दुपट्टा खींचकर उसे एकदम कस दिया। कुलदीप एकदम छटपटाकर वहीं पर रह चुकी थी और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम चुकी थी। कुलदीप की लाश को कार की सीट के नीचे लेटाकर मनीष ने ऐसे रख दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे और फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। काफी देर ड्राइव करने के बाद उतई नगर के किनारे उसे एक सुनसान जगह दिखाई दी, जहां पर रुककर उसने उस डेड बॉडी को फेंक दिया। मनीष मैडम कुलदीप की कार को लेकर वापस लौट चुका था। 15 अक्टूबर को कुलदीप की लाश उतई नहर के किनारे कार को नहर में फेंक कर मनीष यादव उसकी नई कार लेकर अंबिकापुर की ओर रवाना हो चुका
चुका था। उससे बस यहीं पर यही चूक हो चुकी थी। कार की तस्वीर रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। पुलिस वालों को ये फुटेजेस मिली और वो आगे बढ़ते बढ़ते अंबिकापुर पहुंच चुके थे। उधर अंबिकापुर पहुंचकर मनीष ने कार की पहचान और अपना गुनाह छुपाने के लिए सफेद रंग की गाड़ी पर काला रंग चढ़ा लिया था। गाड़ी का रंग बदलने वाले ऑटो गैरेज का मालिक मनीष का दोस्त था। मनीष पहले भी अपनी 3 गाड़ियों का रंग बदलवा चुका था, लिहाजा पेंटर को उस पर तभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन लहू का लाल रंग ज्यादा देर तक कानून की नजर से छुप ही नहीं पाता। पहले तो मनीष ने पुलिस वालों को गुमराह किया, लेकिन पुलिस के पास उसकी कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेजेस का ठोस सबूत थे। आखिरकार उसने अपना यहाँ पर गुनाह कबूल कर लिया। 6 साल तक चला ये केस को पेशी और गवाहों के मुताबिक सबूतों के मद्देनजर रखते हुए आरोपी मनीष यादव को 2023 सितंबर में उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी कि मनीष को सारी उम्र अब सलाखों के पीछे रहना होगा। 21 साल के मनीष को अपने से बड़ी उम्र की औरत से रिश्ता बनाने की तो कुलदीप कौर को उसके बेकाबू जिस्मानी जरूरत की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर कुलदीप ने अपनी उम्र के साथ टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखा होता तो शायद जुर्म के लिए ये सनसनीखेज कभी दर्ज ही नहीं होती, ये आज स्टोरी बनती ही नहीं। इस जुर्म में एक जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी और दूसरी जिंदगी खत्म होने के लिए हमेशा हमेशा के लिए जेल में कैद हो गई। एक उम्र दराज की महिला की हवस ने सीधे साधे लड़के को गुनहगार बनाकर रख दिया। लेकिन यहाँ पर जो मनीष ने जो रास्ता चुना था उसे भी कहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो ये थी पूरी कहानी। अब आप लोग खुद देख लीजिए अब क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। लड़के तो लड़कियों के पीछे पड़ते ही हैं। यहाँ पर एक 49 साल की औरत 21 साल के लड़के के पीछे पड़ चुकी थी और वो इतना पीछे पड़ चुकी थी कि उसे वो डराने धमकाने तक लगी थी। अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए उसने 21 साल के लड़के को ऐसा अपने जाल में लपेटा कि वो लिपटा ही रह गया। सच में कितनी कमाल की बात है। लोग आज भी ये सब अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। सच में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ पर अगर मनीष थोड़ा सा डरता नहीं, घबराता नहीं, अगर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता और इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करवाता तो शायद यहाँ पर एक तो कुलदीप कौर भी बच जाती और मनीष को कभी जेल भी न जाना पड़ता और ये केस हमेशा के लिए वहीं पर बंद हो जाता। लेकिन यहाँ इन दोनों की ही किस्मत में शायद कुछ और लिखा था, तो आखिरकार ये केस इस तरह से खत्म हुआ। आप बताइए आप लोगों की इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट असीफा अमीन को, कमेंट पिक पे टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।